तो ईरान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं। सभी लोग चुपचाप ये सब होते हुए देख रहे हैं। अब एक और नई खबर मैं आपको ईरान से बताता हूं जो आपको बहुत हैरान कर देगी। ईरान से अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि वहां 26 साल के एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी दे दी गई है। यह पहला मौका है जब किसी प्रदर्शनकारी को ईरान में इस तरह से फांसी पर लटकाया जाएगा। इरफान सुल्तानी को अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में ईरान की एक अदालत ने सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने का आदेश दिया था और इरफान सुल्तानी जैसे प्रदर्शनकारियों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान की सरकार गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा देती है तो अमेरिका इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। इरफान सुल्तानी एक कपड़ा व्यापारी है जो तेहरान के पास पारदिश नाम के एक शहर में रहता है और ईरान में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो उन्हें इस व्यक्ति को इन प्रदर्शनों का पोस्टर बॉय बनाया गया, यानी ये उनमें सबसे अग्रणी था। इस व्यक्ति को प्रदर्शनकारियों को भड़काने के आरोप में 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और सिर्फ 6 दिन के अंदर इरफान सुल्तानी को फांसी दिए जाने का आदेश आ गया। 6 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी और दुनिया के तमाम देशों में फांसी जेल के अंदर मजिस्ट्रेट या जज और जेल प्रशासन की मौजूदगी में दी जाती है, लेकिन ईरान में कुछ अलग नियम है। ईरान में यह फांसी जो है ये चौराहे पर दी जाती है और इस व्यक्ति को भी चौराहे पर ही फांसी दी जाएगी। इसके परिवार का आरोप है कि पिछले 6 दिनों में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इरफान सुल्तानी से उन्हें मिलने का समय दिया गया और जेल में बंद वो अब किस स्थिति में है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। इरफान सुल्तानी पर मोहरेब के तहत यह केस चलाया गया है। अब आप कहेंगे ये मोहरेब क्या है? तो मोहरेब प्राचीन अरबी भाषा से आया एक शब्द है और आज के इस्लामिक ईरान में सबसे सख्त शरिया वाला कानून इसी को माना जाता है। इसका अर्थ है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपराध। ईरान की इस्लामी दंड संहिता शरिया जो है शरिया नियमों पर आधारित है, वहां पर शरिया लागू है और मोहरेब में 3 प्रकार की सजा दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें से 2 बहुत ही कठोर होती हैं। इसमें पहले नंबर पर है फांसी की सजा, दूसरे नंबर पर दोषी का एक हाथ या एक पैर काटने की सजा दी जाती है और तीसरे नंबर पर है निर्वासन की सजा, यानी देश की सीमा से बाहर उस व्यक्ति को कर दिया जाता है। ऐसा कानून सऊदी अरब, अफगानिस्तान और सूडान के कुछ हिस्सों में भी लागू है, लेकिन ईरान में ये जो कानून है इस समय इसी के तहत सजा दी जाती है। दुनिया में ईरान की गिनती सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों में होती है। पिछले वर्ष फांसी देने के मामले में ईरान ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ईरान ह्यूमन राइट्स के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2025 में ईरान में 1791 लोगों को फांसी दी गई। सोचिए, एक ही साल में 1791 लोगों को फांसी दी गई और अकेले नवंबर के महीने में ही सबसे ज्यादा 336 लोगों को फांसी दी गई। ईरान में फांसी के मामलों में यह पिछले 35 साल के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा था, जबकि वर्ष 2024 में ईरान में 975 लोगों को फांसी दी गई थी और अब हो सकता है कि इस प्रदर्शनकारी को भी बहुत जल्द फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट होगा इस प्रदर्शन के दौरान। अब आप ये सोचेंगे कि इतना बड़ा आंदोलन शुरू कैसे हुआ? तो इसकी शुरुआत महंगाई और आर्थिक संकट की वजह से हुई। वहां पिछले 1 साल में खाने पीने की चीजें 55 से लेकर 165% तक महंगी हो चुकी हैं और जरूरी दवाइयों की कीमतें तो दुगनी हो गई हैं। दूध की कीमतें पिछले कुछ ही दिनों में 70% तक बढ़ गई हैं। जिस चावल की कीमत 1 साल पहले 96 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ करती थी, आज वही चावल 320 रुपए में बिक रहा है। यानी सिर्फ 12 महीनों में चावल की कीमत 230% से ज्यादा बढ़ गई। ब्रेड, अंडा और चिकन की कीमत भी दुगनी से ज्यादा बढ़ चुकी है। आज ईरान और तुर्की की सीमा से आई कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें ईरान के बहुत सारे नागरिक
अब तुर्की जा रहे हैं अपना देश छोड़कर। यानी ईरान के हालात इस समय ऐसे हैं कि वहां के लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए।